वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। आई होप कि मेरे सभी सुनने वाले बिल्कुल ठीक होंगे। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर की है देव सिंह ने, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। देव सिंह कहते हैं कि ये स्टोरी उनके दादा अबू ने उनके साथ शेयर की और जो उन्होंने हमें सुनाई। वो कहते हैं कि इंडिया में ये कहानी आज से 40-50 साल पुरानी है। एक गांव हुआ करता था। उस गांव में काफ़ी आबादी थी लोगों की, गांव काफ़ी खुशहाल था। एक दिन इस तरह हुआ कि जो उस गांव का सरपंच था, उसको एक गरीब लड़की पसंद आ गई अपने बेटे के लिए, और उसने कहा कि मैं इसी लड़की का रिश्ता अपने बेटे के लिए लूँगा। उसने अपने बेटे को बताए बिना उस लड़की के घर चला गया और उस लड़की की माँ से और उसके बाप से कहा कि मुझे तुम लोगों की बेटी बहुत पसंद है और इसको मैं अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। जिस पे उस गरीब शख्स ने कहा कि आप तो इतने ऊंचे और इतने अमीर हैं, मेरा आपसे क्या तालमेल, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कल ही आऊँगा और आपकी बेटी को अपने बेटे की अमानत बनाकर ले जाऊँगा। वो सब लोग बहुत खुश हुए। उनके लिए तो कोई ईद का समा था। अब कल वो सरपंच जो था उस गांव का, वो दोबारा आया और उसने कहा कि मुझे शादी की तारीख रखनी है। इसके बाद इस दफ़ा जब वो आया तो उसके साथ उसकी बीवी भी थी। उन्होंने कहा कि आप, उनके में रवाज था कि आप लड़के को भी साथ लेकर आए, लेकिन आप लड़के को साथ नहीं लेकर आए। उन्होंने कहा कि लड़का शादी पर ही आएगा और आज हम आप लोगों के घर रस्म की कुछ चीज़ें लाए हैं, आप इसको कबूल करें। इसी तरह हुआ। अब अगले दिन शादी की तैयारी शुरू हो गई थी और लोग उनके घर आ जा रहे थे। लोग कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी की तो बड़ी किस्मत है, जो कि गांव के सरपंच के बेटे से शादी हो रही है, और उनका था भी इकलौता बेटा। अब जब शादी की तैयारियां शुरू हो गई, उनके घर मेहमान आने शुरू हो गए, तो अचानक से एक शख्स ने आकर कहा कि इस शादी को इधर ही रोक दो। जो सरपंच का बेटा है उसने शादी करने से इनकार कर दिया है। ये खबर सुनते ही वो घर के जितने भी लोग थे जिनके घर में शादी थी, उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल फेंक कर, सब ने एक दूसरे के ऊपर पेट्रोल फेंका और आग लगा ली। उसमें उनका एक भाई था और वो बच गया। जला तो वो भी बुरे तरीके से, लेकिन वो बच गया। अब गांव वालों ने जब ये सारा माजरा देखा, कुछ लोगों ने उनको बचाया। उनको बचाने में भी कई लोग जल गए और कई लोग मर गए। गांव वाले ने सरपंच से कहा कि आपने बहुत ज्यादती की है गरीब लोगों के साथ। जब आप जानते थे कि आपका बेटा शादी के लिए नहीं मानेगा, आपने बहुत बुरा किया है। एक घर को आपने बर्बाद कर दिया है और उनके साथ कई और भी जानें चली गई हैं जो उनको बचाने के लिए गई। वक्त गुजरता गया। अब वो जो लड़का बच गया था, उनका भाई, वो बुरे तरीके से जल गया और कुछ अरसे के बाद उसकी भी डेथ हो गई। वो जो गांव था वो एक खौफ के मारे खाली हो गया। उस गांव में उन घर वालों की रूहों को देखा जाता था। देव कहते हैं कि मेरे दादा अबू ने भी इस चीज़ का मुशाहिदा किया और वो दुल्हन, सजी हुई जले मुंह वाली दुल्हन लोगों को नजर आती थी। एक दफ़ा उस गांव के पास से कुछ लोग गुजर के जा रहे थे कि उनको एक शख्स खड़ा हुआ नजर आया। वो किसी मदद की तलाश में था। उन्होंने उसके पास गाड़ी रोकी। जैसी गाड़ी को रोका तो उसने कहा कि मुझे हेल्प चाहिए, तुम लोग मुझे मेरे गांव के अंदर तक छोड़ो। उन लोगों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अंदर तक छोड़ देते हैं। बारिश का मौसम था, उन्होंने उसको साथ बिठा लिया। जैसे वो उस गांव के करीब पहुंचे तो वो जो शख्स था उसने कहा कि इधर शादी है, तुम लोग शादी अटेंड करके ही चले जाना, तुम लोगों ने मेरी हेल्प की है। उन लोगों ने शादी अटेंड करने के लिए वो रजामंद हो गए। जब वो लोग शादी वाले घर के अंदर गए तो देव कहते हैं कि वो सब लोग जिन थे। वो किसी जिन की शादी थी। उनके चेहरे बड़े अजीब थे और वो आज भी वहाँ पर वो बारात का मंजर सजता था जो काफ़ी साल पहले लड़की ने और उसके घर वालों ने खुदकुशी की थी। वो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचाकर उधर से भाग गए।
وقت یوں ہی چلتا رہا. اس گاؤں میں جو بھی مسافر گزرتا اس کو وہاں پہ رات کے ٹائم شادی کا سماں نظر آتا، اور جب کوئی ادھر اندر جاتا تو وہاں سے چیخو پکار کرتا بھاگ جاتا، کیونکہ وہ گاؤں تو ختم ہو چکا تھا، اجاڑ تھا. جب وہ لڑکی ادھر مری تھی اور اس کے گھر والے اس کے بعد ان کی روحیں دیکھنے کے بعد لوگ وہاں سے ہجرت کر جاتے تھے. گاؤں پورے طریقے سے ویران ہو چکا تھا. وہاں کے لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جو بھی اس لڑکی کے قریب جا کر اس کا چہرہ دیکھتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے. اس کا چہرہ انتہائی خوفناک ہے. دیو کہتے ہیں کہ آج بھی ادھر وہ جگہ موجود ہے، وہ گاؤں موجود ہے، وہ گاؤں آج بھی بنجر ہے. وہاں پہ کوئی اس راستے پہ جو سڑک جاتی ہے اس سڑک سے بھی لوگ نہیں گزرتے. اس قصے کو 40 سے 50 سال گزر گئے ہیں، لیکن لوگوں کے دل میں خوف آج بھی ویسے ہی ہے کہ اس گاؤں میں ان لوگوں کی آتمائیں پھرتی ہیں اور وہ لوگوں کو ڈراتی ہیں، کئی لوگوں کو جان سے بھی مار دیتی ہیں. دیو کہتے ہیں کہ ہر انسان کا، ہر مذہب کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کے عقیدے میں ہے کہ جن کو دفنایا نہ جائے، جن کو ان کو شانتی نہ دی جائے تو وہ چیزیں تنگ کرتی ہیں، اور اسی طرح ان کی روحوں کو، ان کے جسموں کو شانتی نہیں ملی، ان کے جسم ویسے جل کے راکھ ہو گئے تھے چتا کے علاوہ، تو ان کی روحیں آج بھی ادھر پھرتی ہیں. یہ کہانی تھی دیو سنگھ کی جو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. شکریہ دیو، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی. اور لسنرز، میں اپنے سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ وقاص احمد کی کہانیوں کو پلیز غلط مت کہا کریں. ان کی آج مجھے میل آئی تھی اور وہ کافی ڈسہارٹ تھے آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. دیکھیں، جس نے بھی ان کے لیے یہ بات کیا ہے انہوں نے اس کا دل دکھایا ہے، اور دل دکھانے کی اچھی بات نہیں ہے. اللہ بھی دل دکھانے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. آپ ان کہانیوں کو صرف انجوائے کیا کریں. وہ جہاں سے بھی سٹوری بھیجتے ہیں یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے. پلیز آپ ان کو کچھ مت کہا کریں. وہ میرے سٹوری سینڈر ہیں اور میں آئندہ سے یہ آپ لوگوں سے امید رکھتی ہوں کہ آپ کبھی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی اور مس بیہیو نہیں کریں گے. تھینک یو. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی. یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ثنا جاوید نے، جو کہ فیصل آباد کی رہائشی ہیں. ثنا کہتی ہیں کہ ادھر ایک ان کے گھر کے پاس، وہ اس علاقے کا نام مینشن نہیں کریں گی، اس علاقے کے پاس ان کے گھر کے پاس ایک ایسا گھر ہے جہاں پہ ایک کالی بکری کو دیکھا جاتا ہے. وہ کالی بکری کہاں سے آتی ہے کہاں سے نہیں آتی، لیکن وہ اکثر لوگوں کو نظر آتی ہے اور بولتی بھی. جب وہ بولتی ہے تو ہمارے محلے میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. وہ کالی بکری اس گھر کی مخلوق ہے اور اس گھر میں اس کی رہائش گاہ ہے. اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جب بھی ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے سیڑھیوں سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے. ایک دن میرے بیٹے نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کی بکری سیڑھیوں سے کسی انسان کی طرح نیچے آ رہی تھی. میرے بیٹے نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور اس کی حالت بہت خراب ہو گئی. جب ہم نے مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے سارے گھر کو چیک کیا تو پتہ لگا کہ اس گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ کالی بکری کے روپ میں رہتی ہے. ثنا کہتی ہیں کہ انہوں نے اس گھر کو لیو کر دیا، چھوڑ دیا. لیکن لوگ بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں. جو مالک مکان تھا اس نے کسی کو بھی اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا اور اس نے دوبارہ وہ گھر رینٹ آؤٹ کر دیا. اب جس نے وہ گھر لیا اس گھر میں 2 بچے اور ایک کپل آ کر رہا. جو اس کا خاوند تھا وہ شہر سے باہر کام کرتا تھا اور وہ جو عورت تھی وہ اکیلی ادھر رہتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ. ایک رات اس طرح ہوا، اس کو لگا جیسے کوئی چھت پہ فٹ بال کھیل رہا ہو. آدھی رات کا ٹائم تھا اور سردیوں کا موسم تھا، دروازے بند کیے ہوئے تھے. وہ عورت جو ہیں انہوں نے ثنا سے یہ بات شیئر کی. انہوں نے بتایا کہ مجھے پہلے بالکل بھی عادت نہیں تھی، میں سردیوں میں بھی اپنے روم کا دروازہ کھول کر سویا کرتی تھی، لیکن اچانک اس رات مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے کہا کہ تم آج اپنے دروازے کو بند کر کے سو. میں نے دروازے کو بند کر دیا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے چھت پہ کوئی فٹ بال کھیل رہا ہو. میں نے ونڈو کو کھول کر دیکھا تو چھت کی سیڑھیوں سے فٹ بال نیچے آ رہا تھا، لیکن کھیلنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. میری آنکھوں کے سامنے کوئی غائبی چیز اس فٹ بال کو کک لگاتی تھی اور وہ فٹ بال ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر گرتا تھا. ساری رات یہ تماشا لگا رہا. صبح میں اٹھی، میں نے اپنے خاوند کو فون کیا، میں نے ان کو یہ سارا ماجرا بتایا، جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر کو اسی مہینے کے اندر اندر چھوڑ دیں گے. ابھی مہینہ تھا اس گھر کو چھوڑنے میں، اتنی جلدی گھر نہیں ملتے تھے. میرے خاوند کی نوکری بھی کچھ ٹف تھی تو
अगली रात क्या माजरा हुआ कि उस औरत ने भी यही देखा कि छत से, सीढ़ियों से एक बकरी इंसान की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही है, और उसके पास इस दफ़ा फुटबॉल नहीं, एक छोटा सा गेंद था जिसके साथ वो खेलती हुई नीचे आई। मेरी आंखों के सामने वो बकरी इंसान की तरह खड़ी होकर वो गेंद के साथ खेल रही है। मेरी उस रात, वो औरत कहती है, जान तो नहीं निकली, लेकिन मैं सारी रात अपने बच्चों के ऊपर आयतल कुर्सी का विर्द करती रही, कुरान पाक की आयत पढ़ती रही। सारी रात वो चीज़ हम लोगों के सहन में रही। मैंने अपने खामन से कहा कि अब इधर एक सेकंड भी रहना मुहाल है, कुछ करें आप और हम इस घर को छोड़ें। उसी अगले दिन मैं अपनी बहन के घर चली गई। उसके बाद मैंने उस घर में सामान उठाने के लिए भी नहीं आई। मेरे खामन ने खुद ही सामान उठवाया और हमने उस घर को खाली कर दिया। सना कहती हैं कि ये कुछ वाक़यात थे उस घर के, और उस घर में आज भी कभी कभार अंदर से खेलने की आवाज़ें आती हैं। कोई भी उस दरवाज़े को नहीं खोलता। उस मालिक मकान ने उस घर को नया भी बनवा दिया, लेकिन उसके बाद भी उस घर में रहने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये सना जावेद की स्टोरी थी, उन्होंने फैसलाबाद से शेयर की। शुक्रिया सना। बढ़ते आज की तीसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी शेयर की है मोहम्मद इस्लाम ने। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं ये स्टोरी उनके एक फ्रेंड ने उनके साथ शेयर की। उनके फ्रेंड बताते हैं कि एक दिन हम दोनों, मैं और मेरा एक दोस्त, रात के टाइम चहलकदमी करने के लिए हम लोग बाहर चले गए, और बाहर घूमते घूमते हम लोग जब वापस आ रहे तो हमने क्या देखा कि एक और शख्स हमारे पीछे आ रहा है। उस शख्स ने हमें आवाज़ दी और आवाज़ देकर रोका और कहा कि तुम अकेले सुनसान रास्ते पे किधर जा रहे हो, मुझे भी साथ लेते जाओ, बातें करते जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकते हो। अब वो लोग बातें करने लग गए। वो जो अजनबी शख्स था उसने उन लोगों से उनका नाम पूछा और उनसे पूछा कि तुम लोग किधर रहते हो, जिस पे मोहम्मद इस्लाम के कज़न ने कहा, फ्रेंड ने, कि हम लोग इधर ही रहते हैं, आप किधर रहते हो। जिस पे उसने कहा कि मुझे तो जहाँ भी जगह मिलती है मैं रह लेता हूँ, मैं इधर भी रह सकता हूँ और जहाँ मेरा दिल चाहे मैं वहीं रह लेता हूँ। वो समझे नहीं उसकी बात को और काफ़ी हैरान हुए। उस शख्स का चेहरा कुछ अजीब सा होने लगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर किधर है। करीब ही चलते चलते एक सुनसान सा घर आया। उसने कहा मेरा घर तो ये है, आजकल मैं इधर रहता हूँ। अब जब हमने उसका चेहरा देखा तो चेहरा इंतहाई खौफनाक और बदसूरत हो चुका था। हम उसे देखकर भाग गए। रात का टाइम था। उस शख्स ने हमारे पीछे भागना शुरू कर दिया। अब उसका जो कद था वो हाइट में बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और वो हमारे पीछे भागने लगा। सर्दियों की रातें थी, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, इतना डरे कि हम लोगों की हालत बुरी हो गई। उसकी हमारे पीछे भागना इस तरह था कि जैसे कोई घोड़ा हमारे पीछे भाग रहा हो। हम लोग भागते भागते अपने घरों में पहुंच गए। जैसे ही हम लोग अपने घरों में एंटर हुए, हमारे घर वालों ने हम लोगों की हालत देखी तो हम दोनों को तेज़ बुखार था। अब वो जो घर था, उस घर में उस जिन का बसेरा था। मेरे उस दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो जब भी वो उस वाक़े को याद करता था तो उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती थी। इवन कि उसने कहा कि मैं इस रोड से भी नहीं गुजरना चाहता। उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो शख्स कोई जिन था जो कि बाहर घूम रहा था, और आधी रात के टाइम सड़कों के ऊपर जन्नात और चुड़ैलें घूमा करती हैं। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं मेरे उस दोस्त ने ये भी कहा कि बिल्कुल भी लड़के आधी रात के टाइम सुनसान सड़कों से मत गुजरें। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा शरारती होती हैं। हम लोगों को तंग करने के लिए वो कोई भी भेद ले सकती है, रूप ले सकती हैं, और किसी रूप में भी हमारे सामने आ सकती हैं। अक्सर लोगों पे वो चीज़ें हावी हो जाती हैं, अक्सर लोगों को दौरे बन जाते हैं, और कुछ लोगों का अल्लाह पे करम होता है, उनको वो चीज़ें नुकसान नहीं दे सकती। और ये स्टोरी थी मोहम्मद इस्लाम की, और मैं अपने लिसनर्स के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जितने लड़के भी हैं वो भी इस चीज़ से अवॉइड किया करें। बिल्कुल भी रात के टाइम सुनसान सड़कों से और गलियों से मत गुजरा करें, क्योंकि लड़कों पे भी ऐसी चीज़ें हावी हो जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, क्योंकि एक दफ़ा ऐसी चीज़ें हावी हो जाएं तो जान नहीं छोड़ती। ये स्टोरी थी मोहम्मद इस्लाम की, और आई होप लिसनर्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरे कुछ लिसनर्स थे जो स्टोरी शेयर करना चाहते थे, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग स्टोरी शेयर कर सकते हैं लिसनर्स। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए, और अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।
اللہ نگہبان اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے والدین کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔